पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शेख रशीद गिरफ्तार, आज अदालत में पेश किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी पर इल्जामात लगाने पर थाना आपारा इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी अमल में आई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक शेख रशीद गिरफ्तारी के वक्त नशे की हालत में थे। असलहा भी बरामद हुआ। भतीजे शेख राशिद शफीक का शेख रशीद की गिरफ्तारी को आज अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, ऐसे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया जिसका शेख रशीद से कोई ताल्लुक नहीं। करके ले जा रही और मैं जा रहा हूँ। उन्होंने मेरे घर के सारे दरवाजे तोड़ दिए और मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है बगैर किसी वारंट के और बगैर किसी गिरफ्तारी के। बदतमीजी और बदमाशी की गई, जबरदस्ती गाड़ी में डाला गया, अहलकार सीढ़ियां लगाकर दाखिल हुए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है, मेरे घर की तलाशी ली, दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी, मुलाजमों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नू लीग ने इसी मकसद के लिए एसएचओ को थाना आपारा में लगाया। राना सनाउल्लाह और 6 हथकंडों में बराह रास्त मुलव्वस है। इंशाअल्लाह हक की जीत होगी, इमरान खान के साथ है। ये एसएचओ जो है ये नवाज लीग का टाउट है बड़ैच, ये सारा नवाज लीग का टाउट है और ये नवाज लीग ने इसको लगाया। यहाँ राना जो है सनाउल्लाह ये सारे काम करा रहा है। सारे घर के दरवाजे तोड़े हैं, खिड़कियां तोड़ी हैं और इन्होंने बेतहाशा मारा मुलाजमों को। इमरान खान की शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी की मुजम्मत। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, तारीख में कभी इतनी मुतअस्सिबाना हुकूमत नहीं आई। क्या मुल्क अवामी एहतजाज का मुतहम्मिल हो सकता है? हुकूमत ने मुल्क को पहले ही दिवालिया कर दिया। पता नहीं निगरां हुकूमत किस एजेंडे पर आई है, चुन चुन कर हमारे करीबी साथियों को उठाया जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही निगरां हुकूमत पर बरस पड़े। ट्विटर पैगाम में कहा, हुकूमत और इनके हवारी ऐसे हथकंडों से बाज रहें। निगरां हुकूमत अमनो अमान को कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर बेहतर है घर चली जाए। चौधरी परवेज इलाही ने गुजरात में रिहाइशगाह पर छापे के खिलाफ अदालत आलिया का दरवाजा खटखटा दिया। पुलिस को हरासा करने से रोकने की इस्तेदा। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा, शरीफ बिरादरान की इंतकामी कार्रवाइयों पर खामोश नहीं बैठेंगे। मोनिस इलाही बोले, कोई वारंट ना ही केस, पुलिस की 25 गाड़ियां आई थीं। वो तो समझ आता है 2 काली गाड़ियां क्या कर रही थीं? क्या भारतीय जासूस ढूंढ रहे थे? सानेहाई पेशावर को इलेक्शन में ताखीर के लिए इस्तेमाल किया गया। इमरान खान का बड़ा इल्जाम, कहा धमाके से अगले रोज ही गवर्नर ने इलेक्शंस के इल्तिफाक के लिए खत लिख दिया। हुकूमत का इस साल भी इलेक्शन कराने का कोई मंसूबा नहीं। इनकी कोशिश है इलेक्शन तब कराएं जब पीटीआई खत्म हो जाए। जरदारी ने मेरे कत्ल के लिए दहशतगर्दों के नाराज ग्रुप को पैसे दिए। चाहता हूँ आसिफ अली जरदारी मेरे खिलाफ अदालत जरूर जाएं। कयामत की निशानी है कि जरदारी ने मेरे खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा दायर किया। कप्तान के इल्जामात में शिद्दत आ गई। बोले कि मुल्क में दहशतगर्दी और महंगाई के जिम्मेदार मैं नहीं। हमारे दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में इतनी दहशतगर्दी क्यों नहीं हुई? हम इसके जिम्मेदार हैं जो हमारे दौर में हुआ। दहशतगर्दों को कौन वापस लाया? किसने कहा था जिहादी दोस्त हैं? खैबर पख्तूनख्वा को इंसदादी दहशतगर्दी के लिए 417 अरब रुपए दिए, कहाँ गए? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के इजलास में सवालात की बौछार। पूछा, ये पैसा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होना था, लेकिन खुदा जाने कहाँ गया। गुज़श्ता 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं? दहशतगर्दों से कब तक डरेंगे? सानेहाई पेशावर में रियासत कहाँ है? जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में रिमार्क्स, आज दहशतगर्द 2 बंदे मारेंगे, कल 5 मार देंगे। पता नहीं हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। हमारे एक जज को मार दिया गया, किसी को परवाह ही नहीं। एक जज ने दहशतगर्दी के वाक़ियात पर रिपोर्ट दी, इसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया।
सहूलियात, सामान की किल्लत, सिक्योरिटी क्या खाक होगी? पेशावर पुलिस अपनी ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गई। पुलिस एहलकारों का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। प्रेस क्लब के बाहर होने वाले एहतजाज में पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद में शिरकत की। 5 का टोला, मरियम नवाज ने नया सियासी बयानिया बना लिया। 5 के टोले ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। खोसा, डैम वाला बाबा, इमरान खान और इसकी 2 बेसाखियां सब अंजाम को पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के जिम्मेदार इमरान खान और इसकी हुकूमत है। खतरनाक तरीन दहशतगर्दों को रिहाई क्यों दी? दहशतगर्दी के वापस आने का इसका जवाब दो। मरियम नवाज का बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से जारहाना खिताब, कहा मौरूसियत का ताना देने वालों सुन लो, अवाम की मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। हमें एहसास है पेट्रोल, बिजली, आटा महंगा है। इलेक्शन जब भी हुए नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। इमरान खान फितना, नासूर और फसाद है। अवाम का फर्ज है इस सियासी फितने का डट कर मुकाबला करें। इस सियासी नासूर से निजात दिलाना हर पाकिस्तान का फर्ज है। जो बंदा मुखालिफिन को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो जमहूरी कैसे हो सकता है? राना सनाउल्लाह ने कप्तान को निशाने पर रख लिया, कहा महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत नहीं, इमरान खान के IMF से किए हुए मुआहिदे हैं। खैर अब्बासी ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफा दिया। वो पार्टी के वर्कर हैं और बड़े सीनियर रहनुमा हैं। मेरा नहीं ख्याल है उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट छोड़ के कोई फर्क पड़ता है उनकी कद में। वो बहुत बड़े लीडर हैं, वजीर आजम रह चुके हैं और पार्टी को उनकी ज़रूरत है। उनका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जो पॉलिटिकल इंसाइट है, उनकी सियासी तजर्बा है, मेरा ख्याल है पार्टी। मरियम नवाज के नायब सदर बनने पर शाहिद खाकान अब्बास से मुस्तफी। मरियम नवाज और पार्टी से कोई इख्तिलाफ नहीं। मरियम नवाज सीनियर नायब सदर और लीडरशिप पोजीशन पर आई हैं। चाहता हूं वो खुलकर खेलें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर की जानिब से इस्तीफे की तस्दीक। शाहिद खाकान अब्बासी के तर्जुमान ने इस्तीफे की तरदीद कर दी। हाफिज उस्मान ने कहा शाहिद खाकान अब्बासी अब भी पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं। कैरी ऑन इमरान खान की बेटी है या नहीं? PTI सरबराह जवाब गोल कर गए। अब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहा और ना ही असेंबली जाने का इरादा है। मुबैना बेटी जाहिर ना करने पर नाअहली की दरख्वास्त खारिज की जाए। इमरान खान ने तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। जज एक बार केस सुनने से इनकार कर दें तो दोबारा सुनना गैर मुनासिब है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। दौरे मेयार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए क्यों है? वही फैसले, वही जगह, वही अदालतें जहां पर नवाज शरीफ साहब को अकामे की बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ एक नजायज़ बेटी का बाप 2 निकाह करने वाला इमरान खान चहेता बन के अदालतों में बैठा हुआ है। नवाज शरीफ को तनख्वाह ना लेने पर नाअहल। इमरान खान की बेटी छुपाने पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। आबिद शेर अली का मुबैना बेटी जाहिर ना करने पर इमरान खान को ताहयात नाअहल करने का मुतालबा। तलाल चौधरी ने कहा इमरान खान पर आर्टिकल 62-63 लगाया जाए। अदालतों को लाडले के लिए कवानीन में नरमी का रवैया तर्क करना होगा। इलेक्शन कमीशन ने जो FIR कराई है और जिसके ऊपर ये गद्दारी का केस बनाया है, सबसे पहले तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता हूं कि जिसने आपको ये मशवरा दिया था, और ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इसको कमरे में बुलाएं, कुंडी लगाएं और इसको 2 छित्तर मारे, इसको 2 छित्तर मारे, इसको 2 छित्तर मारे। कि जो बातें मैंने कही हैं मैं उनके ऊपर स्टैंड करता हूँ, एक लफ्ज के ऊपर भी मैं पीछे नहीं हूँ। कि अगर जेलम और मियाँ वाली के MNA गद्दार है तो फिर पाकिस्तान के साथ कौन है? रस्सी जल गई मगर बल ना गया। फवाद चौधरी की रिहा होते ही फिर इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद। कहने लगे जो कुछ कहा है उस पर कायम हूँ।
अपने मौकिफ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुकदमे का मशवरा देने वालों को जूते मारने चाहिए। रहनुमा पीटीआई की रिहाई के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अदालत ने इस शर्त पर जमानत मंजूर की थी कि फवाद चौधरी दोबारा ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे। पहले अमन फिर इलेक्शन। खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान को मद्देनजर रखा जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे सियासी जमातों की राय ली जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। गवर्नर पंजाब ने भी स्पीकर पंजाब असेंबली और उस्मान बुजदार के खुतूत का जवाब दे दिया। बलीगुर रहमान का कहना है अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में इलेक्शन के इनाकात को देखना होगा। IMF की सख्त शराइत पर बिजली महंगी करने को तैयार। बिजली 6 रुपए 79 पैसे फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान। वजारत खजाना हुक्काम ने बिजली की कीमतों में मरहलावार इजाफा करने की यकीन दहानी करा दी। बिजली की कीमतों में इजाफे से अवाम पर 200 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। महंगाई की सताई अवाम पर बिजलियां गिरने से गरीब आदमी मजीद मुश्किलात का शिकार होगा। महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जनवरी में अफराते ज़र की शरह 27.5% रिकॉर्ड। लाहौर में बासमती चावल 45 रुपए किलो महंगा, कीमत 350 रुपए हो गई। दाल माश 75, दाल चना 30, दाल मसूर की कीमत में 25 रुपए इजाफा। सर्फ, साबुन, मशरूबात, दूध, मसाला जात बहुत ही महंगी। अचार 87, बिरयानी मसाला 10 और नमक 20 रुपए मजीद महंगा। डॉलर का पलटकर वार, रुपए को कर दिया फिर तार तार। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 1 रुपए 94 पैसे महंगी होकर 269 रुपए की हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी, 100 इंडेक्स में 53 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। मकामी मार्केट में फी तोला सोना 3500 रुपए के इजाफे से 2,05,000 रुपए का हो गया। अमेरिका में खौफनाक तूफान और बारिशों का सिलसिला थम ना सका। सैकड़ों अफराद हादसात का शिकार। टेक्सास में 2 अफराद हलाक, निज़ाम जिंदगी मफलूज। लैंडस्लाइडिंग से गाड़ियां आपस में टकरा गईं। ऑस्टिन में मजीद सर्दी और बर्फानी तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट में शहनाइयों की गूंज। वेडिंग सीजन पूरे जोबन पर। पहले हारिस रऊफ का निकाह, फिर शान मसूद की शादी, अब शाहीन आफरीदी और शादाब खान की बारी। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी निकाह के लिए कराची पहुंच गए। शादाब खान की डेट भी फिक्स। 9 फरवरी को शादी और 10 फरवरी को वलीमा होगा। वनडे क्रिकेट में बाबर आजम की बादशाहत बरकरार। आईसीसी की नई रैंकिंग में स्टार बल्लेबाज 887 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर। T20 में मोहम्मद रिजवान का दूसरा नंबर। भारतीय टीम के सूर्या कुमार यादव पहले और बाबर आजम चौथे नंबर पर मौजूद है। किंग बाबर आजम ने वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर की ट्रॉफीज वसूल कर ली। PSL 8 से पहले 5 फरवरी को कोयटा में नुमाइशी मैच। ज़ल्मी और ग्लैडिएटर्स की टीम्स टकराएंगी। बाबर आजम, शाहिद आफरीदी, वहाब रियाज, सरफराज, उमर अकमल, नसीम शाह और दीगर क्रिकेटर्स इन एक्शन होंगे। नुमाइशी मैच के लिए कामरान अकमल पेशावर ज़फर। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वीं एडिशन में 21 गैर मुल्की क्रिकेटर्स पहली बार जगमगाने के लिए तैयार। लियाम डॉनसन, जेम्स विंस और सैम बिलिंग्स का PSL 8 खेलने का फैसला।